बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा आज का टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्टोग्राम। जो पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा जो है हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना हो, हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है और हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं और हम अपने एक्स एक्सिस पर जो है वो क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं और हम अपने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। अच्छा, अब इसको किस तरह बनाया जाए? बनाना भी बहुत आसान है। हमने क्लास बाउंड्री जो उठानी है वो कुछ ऐसे उठानी है। देखें, इस तरह आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा। ऐसे ऐसे हमने क्लास बाउंड्रीज उठानी है। अब अगर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो आपने इक्वल साइज पे, जैसे ये 1.5 से शुरू हो रहा है, देन 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, तो आपने एक्स एक्सिस पे इक्वल साइज से इनको रखना है। पहला 1.5, उसके बाद आप 2 3 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लें। उसके बाद दूसरा आप रख दें 3.5 एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस के साथ, फिर 5.5, 7.5, 9.5 एंड 11.5। तो ये इस तरह आपने ये और ये करके आपने जो है 1.5 से लेकर इस सीरीज में आपने जो है अपनी क्लास बाउंड्रीज को रखना है। अच्छा, अब जब आपने ये रख दिया उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 13542, लेकिन फ्रीक्वेंसी इस तरह फ्रीक्वेंसी नहीं रखी जाती। फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस पे जब आप डेटा रख रहे हैं तो आपने उसको सीक्वेंस में रखना है। आप सीक्वेंस पे कैसे रख रहे हैं? अगेन आप 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेकर या डिस्टेंस रखकर आप इसमें नंबरिंग करते हैं। जैसे पहले फर्स्ट 1 2 3 4 5, आपके पास ये 5 आ गए। अच्छा, हो सकता था कि आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती, 10 होती, कोई किसी की 15 होती तो, या 20 होती, तो फिर उस हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस रखना होता है। फिर आप 2 2 का डिफरेंस रख के या 5 5 का डिस्टेंस रख के आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना था। तो यहाँ पर है 13542, तो 1 2 3 4 5 करके हमने अपनी फ्रीक्वेंसी रख दी। अब फर्स्ट जो क्लास बाउंड्री हमारी है 1.5 टू 3.5, उस पर फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये देखें 1 पे हमने 1.5 से 3.5 तक एक अदद ऐसे बॉक्स बना दिया, एक बार बना दी। अगली है 3। 3 पे आपकी जो क्लास बाउंड्रीज आ रही है 3.5 टू 7.5, तो 3 ये रहा। इस जगह पर आपने इसी बार को यहाँ से एक्सटेंड किया, ये आपने एक्सटेंड किया और उसके बाद आपने जो है इसको 5.5 तक ले जाकर बना दिया। अच्छा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपके पास जो थर्ड है वो 5 है। आपकी फ्रीक्वेंसीज पे 5.5 टू 7.5, 5 आपकी यहाँ पे आ रही है। आपने इसी को एक्सटेंड करके यहाँ से एक और बार बना दी, ये आपकी बार बन गई। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 4 पे जो है वो 7.5 टू 9.5, तो 7.5 से 9.5 तक आपने एक और बार बना दी। और फाइनली 2 है। 2 आपकी यहाँ पर आ रही है, इस पर आपने 9.5 टू 11.5 पे एक और बार बना दी। तो ये इस तरह आपने अपनी बार्स को कंप्लीट कर लिया। और ये सारी बार्स जो होंगी ज्वाइनिंग होंगी, ये देखिए सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो ये चीज़ है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज को लेना है और वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी को लेते हुए काम करना है। एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज को लेना है, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी को लेते हुए काम करना है। तो ये आपकी पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये कहलाती है हिस्टोग्राम। सेकंड हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, या उसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या उसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हमें जो है, ये देखिए इस तरह के आ रहे हैं, हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये मिड पॉइंट से जो है वो बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमने अब यहाँ पे एक जो है वो मिड पॉइंट का कॉलम भी देना होगा। अगर हम मिड पॉइंट का कॉलम देते हैं तो मिड पॉइंट से हम इसको बनाते हैं। ये कर्व कहलाता है, जो फ्री हैंड कर्व होता है। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब हम स्केल यूज़ नहीं करते, अब मैंने ऐसे उठाकर पॉइंट्स को सिर्फ ये करके
बगैर स्केल के इसको ऐसे मिला दिया पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कैसे आए, तो ये कर्व कहलाता है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्री हैंड कर्व बगैर स्केल के। लेकिन जब मैं स्केल से उसको मेजर कर मिलाता हूँ पॉइंट्स को, ये पॉलीगोन बन जाता है, ये देखिए, ये पॉलीगोन कहलाता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स देखें, मिड पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मिड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो पहला मिड पॉइंट हमारा आ गया 5, फिर 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हो गया 7, फिर 18 को 2 से डिवाइड कर दें तो उसके बाद हमारा मिड पॉइंट हो गया 9, फिर 22 को अगर आप कर दें तो 11, और फिर आप 26 को कर दें तो 13। ये हमारे मिड पॉइंट्स बन गए। अब अगर हमारे मिड पॉइंट्स बन गए तो अब हमने जो है मिड पॉइंट्स को लेना है, मिड वैल्यूज है मिड पॉइंट्स को हमने लेना है एक्स एक्सिस पर। फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन के लिए मिड पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पर आते हैं, और वाई एक्सिस पे एज यूजुअल हमारी फ्रीक्वेंसी आती है। तो अब फ्रीक्वेंसी 10 तक जा रही है तो यहाँ 2 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 तक हम इसको ले गए। अब देखें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, उस पर मिड पॉइंट है 5। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखें, ये 2 फ्रीक्वेंसी पे फर्स्ट मिड पॉइंट हमारा 5 है, मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर जब मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा। फिर 6 फ्रीक्वेंसी पे मिड पॉइंट 7 है, 6 फ्रीक्वेंसी पे ये मिड पॉइंट मेरा कहीं इस जगह पे होना चाहिए, मैंने दूसरा डॉट लगा दिया, डॉट लग रहे हैं, लाइन हमने नहीं खींची है, इसी पे डॉट्स लग रहे हैं, पहला डॉट दूसरा डॉट। उसके बाद थर्ड वन जो है 10 पे 9 है, फ्रीक्वेंसी 10 ये रही, 9 ये रहा, ये मैंने तीसरा डॉट लगाया है, डॉट्स लगाते जा रहा हूँ मैं। उसके बाद 4 है, फ्रीक्वेंसी 11 है, 11 आपका मिड पॉइंट ये है, 4 आपकी फ्रीक्वेंसी ये, एक डॉट मैंने और लगा दिया। और उसके बाद फाइनली मेरी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो कि ये यहाँ कहीं होनी चाहिए, नीचे इधर, और उस पे जो है 13 है, 13 यहाँ पे कहीं होगा, ये 2 से थोड़ा नीचे होना चाहिए था सूरन, ये यहाँ कहीं होना चाहिए था इस जगह। बहरहाल ये एक पॉइंट और लग गया आपका। उसके बाद मैंने स्केल लेकर यहाँ से पॉइंट्स को मिलाना शुरू किया, ये मैं पॉइंट्स को मिलाता चला गया, फाइनल वाले को मैंने यहाँ से टच करवा दिया एक्सिस से। आप टच ना भी करवाएं, आप यहाँ से मिलाना शुरू करें, ये टच ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से मिलाना शुरू करें, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपने मिला दिए सारे पॉइंट्स, तो ये आपका पॉलीगोन बन गया। तो अगर इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाए बगैर अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे फ्री हैंड ऐसे करके बगैर स्केल इस्तेमाल किए मिला दें तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दो चीज़ें हमने हमारी हो गई। फर्स्ट थी हिस्टोग्राम, सेकंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या फ्रीक्वेंसी कर्व।